दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियों की किताब से। दोस्तों, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार तो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है। यूं ही कोई बिना बात अच्छी लगने लगता है, पता ही नहीं चलता है कि प्यार है या आकर्षण। लेकिन जो भी हो, यह एहसास उम्र भर याद रहता है। ऐसी ही आज मैं आपको एक सच्चे प्यार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बचपन का प्यार। इस कच्ची उम्र से के प्यार की ऐसी एक कहानी है अंशुल और अनुराग की। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझकर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन को कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिंपल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंशुल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। अंशुल 9th में पढ़ती थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और अंशुल एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे? स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था, मिर्जा और साहिबा। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी सीमा बत्रा मैडम, जो कि 11th आर्ट्स की इंचार्ज थी, उनको दी गई। 8th क्लास से ऊपर के क्लास के स्टूडेंट के ऑडिशन लिए गए। क्लास में अनुराग मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चर एक्टिविटीज में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्जा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और साहिबा के रोल के लिए अंशुल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने अंशुल को देखा तो देखता ही रह गया। पहला ही नज़र में अनुराग को अंशुल से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतज़ार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंशुल भी अनुराग के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशुल इतनी खो गई कि मिर्जा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फूट कर रोने लगी। सीमा बत्रा मैडम ने मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा, यह सब प्ले है, ये रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और अंशुल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अंशुल अनुराग के घर के चक्कर काटने लगा। अंशुल में भी दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशुल इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत ने अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपने फ्रेंड के साथ
लेकर उसके घर चली गई। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल में उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशुल की बेचैनी भी उसे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में मनोभावों का सैलाब सा उठता है, जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th पूरी हो गई और अंशुल भी अब 11th में आ गई। अनुराग लॉ करने के बाद देहरादून चला गया। यहाँ अंशुल का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक मन में खालीपन रहा, मन कहीं लगता ही नहीं था। एक दूसरे की याद भी आई, फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षण था, जो उस उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर ही हो जाता है। अनुराग की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशुल की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है, कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। आज भी जब कभी अनुराग अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है, तो उसे स्कूल और अंशुल के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। और अंशुल जब कभी किसी के मुंह से अनुराग नाम सुनती है, तो पलट कर जरूर देखती है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। वहाँ तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।